मुफ्ती साहिब, वाजिबुल इताअत सिर्फ अल्लाह की ज़ात है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी वाजिबुल इताअत है? अ, अच्छा सवाल है। देखें, सबसे पहले इसे यूँ समझिए कि वाजिबुल इताअत यानी जिनकी इताअत मुतलक़न वाजिब है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात है। गोया कि आप इसे यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की इताअत लाज़िम है। और जो इताअत अल्लाह की लाज़िम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज़िम है, इसका हुक्म हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में दिया गया है। हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें और उसके साथ हमें ये भी हुक्म दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करें। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह की इताअत करो। यानी अल्लाह ताला की ज़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दोनों हमारे लिए मुस्तक़िलन मुताअ हैं। यानी मुस्तक़िलन इन दोनों ज़वात की इताअत की जाएगी। इसे आप यूँ समझिए कि नमाज है। अब नमाज इस्लाम के फ़राइज़ में सबसे अहम तरीन फ़रीज़ा है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने सैकड़ों आयात में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, इक़ामतुस्सलात का ज़िक्र आया और इसके साथ-साथ नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन भी फ़रमाई गई। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता यानी उसे तर्क करता है तो उस पर अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी को बयान फरमाया और जहन्नम के अज़ाब से डराया और इसकी अहमियत को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। और यहाँ तक कि इसके औकात को भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमें दिन और रात में कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं? फिर इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता तो है, लेकिन फ़ज्र का वक़्त क्या है, ज़ोहर का वक़्त क्या है, ये नहीं मालूम। फिर इसी तरह जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसकी रकात कितनी हैं? फ़ज्र की कितनी रकात हैं, ज़ोहर की कितनी रकात हैं, असर, मग़रिब, इशा की कितनी रकात हैं, इसका इल्म नहीं। फिर हर रकात में रुकू और सजदे कितने हैं और नमाज की तरतीब और नमाज की कैफियत क्या हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से मिलती हैं। चूँकि नमाज की तफसीलात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह फरमाया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आमाल दोनों को जमा करेंगे तो नमाज का मुकम्मल तरीक़ाकार हमारे सामने आएगा और हम सही तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि जी वाजिबुल इताअत, जिस बिना पर ये सवाल किया गया है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मुनकिरीन हदीस कहा जाता है कि बस कुरान पर अमल किया जाएगा। तो उनसे पूछा जाएगा कि नमाज तो कुरान से साबित हुआ कि फ़र्ज़ है, लेकिन आगे उसकी रकात का कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें आप बयान नहीं कर सकते। और यही सूरत हाल इस्लाम के बाकी फ़राइज़ और दीन के दूसरे अहकामात की भी है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने फ़रमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इन दोनों के अहकामात को जमा करेंगे तो ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बजा आवरी हो सकती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाएगी। बल्कि आप इसे यूँ समझें कि एक मकाम पर तो अल्लाह करीम ने अपनी इताअत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर मौकूफ़ फ़रमाया। इसे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने अल्लाह ताला की इताअत की। इसलिए कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अहकाम व फ़रामीन की शरह व ताबीर में जो फ़ाइनल अथॉरिटी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। कुरान करीम की किसी आयत, किसी जुमले या किसी लफ्ज़ की जो तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वही कुरान का असल माना है और वही उस आयत, जुमले या लफ्ज़ से अल्लाह ताला की मुराद है। इसी तरह कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के किसी हुक्म पर जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, वही उस पर अमल की हतमी शक्ल है।
اس سے ہٹ کر قرآن کے کسی حکم پر عمل کی کوئی اور کیفیت اختیار کی جائے گی تو وہ قرآن کریم فرقان حمید پر عمل تصور نہیں ہوگا۔ گویا کہ اسے میں اگر سمیرائز کروں آپ کے لیے کہ صرف اللہ کی ذات واجب الاطاعت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی واجب الاطاعت ہے، تو اس کا لب لباب یہ ہوگا کہ ہم پر صرف قرآن کریم فرقان حمید کے احکام کی اطاعت فرض نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی بھی اسی طرح فرض ہے۔ پہلے نمبر پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دوسری بات، قرآن کریم فرقان حمید کی کسی آیت، قرآن کریم فرقان حمید کا کوئی جملہ یا قرآن کریم فرقان حمید کا کوئی لفظ ہے، اس کی وہی تعبیر اور تشریح حتمی طور پر معتبر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک یا اپنے عمل مبارک کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور اگر قرآن کریم فرقان حمید کے کسی بات کو سمجھنے میں دقت پیش آئے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کے شان نزول اور پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر قرآن کریم فرقان حمید کا صحیح معنی و مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا عقیدہ یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الاطاعت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی واجب الاطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور گویا کہ ہم اسے اصطلاحاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذات خدا اور ذات مصطفیٰ یہ دو وہ ذات ہیں جو مستقلاً ہمارے مطاع ہیں، یعنی ان کی اطاعت استقلالاً کی جائے گی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ منکرین حدیث کرتے ہیں، اور اسی عقیدے کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستقلاً واجب الاطاعت ہیں، اور اس کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر بالفرض کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واجب الاطاعت نہیں ہے اور سنت کو نہیں لیا جائے گا، احادیث کو نہیں دیکھا جائے گا، تو پھر اسے کہا جائے قرآن سے نماز کا طریقہ بیان کرو، قرآن سے زکوٰۃ کا نصاب بیان کرو، اور ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں جس پر تحاریر بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔